हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मिनी मॉक रीजनिंग का हम लगाने वाले हैं, वो भी RWA ऐप पर, रोजगार विद अंकित ऐप पर। तो चलिए दोस्तों, लाइव में आज का हम सेकंड मिनी मॉक रीजनिंग का लगाते हैं। और फर्स्ट वाले का स्कोर आपको पता ही होगा कि फर्स्ट में मेरा स्कोर आया था 30/30 का। और अब आज का ये जो सेकंड मिनी मॉक है रीजनिंग का, इसको हम लगाते हैं। इसमें हमारा स्कोर क्या बनेगा, आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए अपना हम रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। पहला ही क्वेश्चन आया है सीधा भाई साहब, ताबड़तोड़ प्रश्न है, इसको हम सीधा स्किप करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम बोलते नहीं हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, जिनमें तीन एक निश्चित प्रकार से समान है, मतलब साफ है कि एक जो अदर है उसको हमको चुनना है। तो 10 4 14 4 18 4 22 और 18 5 23 दूसरे में, और 6 और 5 11 है, और 12 और 5 17 है। तो ऑप्शन नंबर ए अलग है, तो इसका हम ऑप्शन फर्स्ट लगा देंगे। इसके बाद कौन सा समीकरण सही है? 3 तथा 5 को आपस में बदलने पर, तो 3 और 5 को जब हम आपस में बदलेंगे तो 5 3 8, 8 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरा वाला तो विकल्प हट ही जाएगा। अब बचा सी और डी और ए। तो देखते हैं 3 और 5 को जब हम आपस में बदल देंगे, 6 6 12 में से 5 जाएंगे तो 7। इसको देख लीजिए, 3 और 5 को इसमें बदल देंगे तो 6 + 3 और इंटू 2 और माइनस के 5। तो 3 दूनी 6 और 6 12 और 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 26 फरवरी को भी सोमवार होगा? चलिए देखते हैं भाई। 18 के बाद 19 में मंगल जाएगा, ठीक, और 20 में बुध, और 21 में जाएगा शुक्र, और 22 में जाएगा शनि, और 23 में जाएगा रवि, ठीक है, और 24 में जाएगा सोमवार। 24 में क्यों जाएगा? 24 भले ही लीप ईयर है, लेकिन अपन ने 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किया है, इस वजह से 2024 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए आ गई है श्रृंखला, सी के बाद डी वहाँ पर मिल रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, कितना पेयर है, पहले ये काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। या तो पेयर आपका 4 का है या फिर पेयर आपका 5 का है। इन दो पेयर में से एक कोई पेयर होगा। तो ए सी डी बी, और फिर इसके बाद फिर से आ जाएगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं, इस वाले प्रश्न को, टाइम बचेगा फिर बाद में। यहाँ पर देखिए 75 - 13 + 19 इंटू किन्हीं दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की ज़रूरत है और किन दो अंकों को एक दूसरे से बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम 7 और 9 तो देख लेते हैं भाई। 95 हो जाएगा पहला ऑप्शन, और माइनस के 13 प्लस की जगह पे इंटू आएगा, और 9 की जगह 17 यानी 7 हो जाएगा, और इंटू की जगह प्लस आएगा, और 8/5। भाई भाग बदलना चाहिए ना इसमें। हाँ यार, 5 और 8 जब हम बदल देंगे तो इससे नहीं बैठेगा। 3 और 5, और माइनस और इंटू, इंटू और भाग, 8 और 3। लास्ट वाला मेरे को समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ पर देखते हैं 75 माइनस के 318 है, और प्लस के 19 इंटू की जगह पे भाग, और 8 की जगह पे 3। भाई साहब ये भी नहीं कट रहा।
पता नहीं यार, स्किप कर दो उसको। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो देखना है सीरीज किस तरीके से यहाँ पर बैठ रही है भाई। 9, 11, 7, 24, 17, 6, 4, 25। अब भाई 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 तो और इसको ऐड करेंगे तो 27 माइनस 3 और 27 माइनस 2, 12, 24, 9, 36। पता नहीं है यार, चलिए देखते हैं, बाद में समझ में आएगा कुछ। इस वाले सवाल को देखते हैं तो क्या रहने वाला है इसमें लॉजिक। देखते हैं भाई, देखते हैं। हाँ, पहले तो गुणा हो नहीं सकता है भाई। 13 बना 65 और 84 में से 65 जाएगा तो 53 में से 5 जी हाँ, यानी Q का मतलब यहाँ पर दोस्तों इनटू है और R का मतलब यहाँ पर माइनस है, आप लोग देख सकते हैं। तो 8 9 72, 7 8 2 16 और 7 23, 232 में से 56 घटाएंगे तो मिलेगा 6, यहाँ से लगा 1 3, 7 यहाँ से लगा 176। सही है, R का मतलब माइनस है और Q का अर्थ इनटू है। तो बस कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, 46 जाएगा तो 4 7 107। जी हाँ, 9 12 18, 3 और 6, 9 3 4 12, 3 6 18। अब ये किस तरीके से सीरीज बन रही है, पहले 3 और फिर 6। तो यहाँ पर पहले 6 फिर 4, 7 7 14 बचेगा, यहाँ पर 6 जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा और 8 और 15 और 7 और 12 है। तो यही है, बाकी देखते हैं। यहाँ पर इसको देख सकते हैं GOA। तो 3 और 4 से स्टार्ट होगा, T और I 9 और L 12। तो 4 और 3, 4 3 में A और C। चलिए 4 3 के अलावा फिर 2, 4 3 2 आएगा, 2 ऑप्शन नंबर है। चलिए इसको देखते हैं। 16 माइनस 2 y, 25 माइनस 2 23, 8 माइनस 2 में से माइनस हो रहा है दोस्तों। तो 17 में से 2 जाएगा तो 15 आएगा, 15 में ओनली 2 ऑप्शन हैं और 20 में से 2 जाएगा तो 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अलावा इसमें आकृति बिल्कुल फुल करना है, तो देख सकते हैं आप सभी। पहली चीज, लाइन पूरी क्रॉस नहीं है, यानी बी हट जाएगा, जे हट जाएगा और डी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर बचेगा केवल और केवल ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के परितः बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान रखना, अंदर की ओर मुख नहीं किए हैं, केंद्र की ओर मुख नहीं है, अब है बाहर। ठीक है, सभी के मुख बाहर है, इसको ध्यान रखना। पी एल के दाईं ओर, पी जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एम है। एन पी और एम के ठीक बगल में बैठा है, एन पी और एम के ठीक बगल में बैठा है। बचा कौन? तो एल एम एन ओ बचा, तो ओ यहाँ आ जाएगा। तो एल के ठीक बाईं बगल में कौन बैठा है, यानी एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एल के जस्ट बाईं ओर बैठा है ओ, हमारे भाई साहब ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निकालना क्या है, ए देखना है बस, है ना। तो भाई क्या निकालना है? ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसे कितने व्यक्ति हैं, अच्छा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ यानी पाए, यानी शिशु रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोपीडियन सर्जन है लेकिन फिजिशियन नहीं है। 11 है भाई, 11 है फिजिशियन साइड करके ऑर्थो और पॉइडी में।
तो 11 मिलेगा इसका राइट आंसर। चलिए कोड आ गया है ये वाला, कोड ए कितना है, TCK NYCA किया गया है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कोड बर्थ को YBIGS के तौर पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई अपोजिट तो यहाँ पर ये लग रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि बर्थ का YBIGS अपोजिट वर्ड है। अब अपोजिट के लिए रेलवे को तो 18 9 बनेगा, फिर तो 3 आ जाएगा भाई, कोड नंबर 3 अपोजिट वर्ड है। 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28, 28 पे B तो 20 और 4 24 आएगा, 24 पे X जाएगा और 18 4 22 4 26, 26 पे Z यानी B ऑप्शन हट जाएगा। और इसके बाद 20 4 24 और लास्ट में आएगा B हट जाएगा, तो लास्ट में आएगा B। पहले तो D हट जाएगा और लास्ट में आएगा B ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, W@S, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पिछली बार इन्होंने आगे पीछे लिख दिया था, इस बार इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार। फिर भी देखते हैं। W@ का अर्थ है AB का भाई है, तो WS का भाई है, WS का भाई हो गया है। और S% के तो A% में कहाँ है, तो A% AB का बेटा है, तो S K का बेटा है, S है वो K का बेटा है, K डॉलर तो AB का पति है, तो KG का पति है, KG का पति है तो G पत्नी हो जाएगी। और G एंड का अर्थ है AB की माँ है, तो G U की माँ है, U की माँ। और U एंड T का अर्थ है, तो AB की माँ है तो U T की माँ है, U जो है वो T की भी माँ है, ठीक है। लेकिन इसके कोई ना कोई हस्बैंड जरूर होंगे। अब इसके बाद T का अर्थ है T@R, AB का भाई है तो T R का भाई है, ठीक है। और R+C का अर्थ है कि AB की बेटी है, तो AB की बेटी है, यानी AB की बेटी है तो R जो है वो C की बेटी है और C जो है वो U का पति हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। G R की नानी है, G है वो R की माताजी की माताजी नानी है, सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन C U की पत्नी है, गलत है। C जो है वो U का पति है और C K का ससुर है, तो जो C है वो ससुर तो K का बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा हो गया, ठीक है। K ससुर है नहीं, जो C है K का ससुर है, नहीं गलत है, K C का ससुर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। और G W के पिता हैं, तो G जो है वो W के पिता है, तो पिता नहीं है जी है माता जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है अपना। चलिए, यदि संख्या इतने के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यस्त किया जाए तो मूल संख्या की तुलना कितने अंकों की स्थिति में यहाँ परिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 5 6 7, 4 4 8 अंक, 4 और 4 8 अंक। तो देखते हैं अब 2 5 7 3 1 6 4 0। तो एक तो हमारा जो 3 है ये अपवर्तित रहेगा और इसके अलावा एक ही है जो अपवर्तित रहेगा, बाकी सब यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं दोस्तों। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। S P से बड़ा है, तो S जो है वो P से बड़ा है, बिल्कुल सही है। V Q से बड़ा है, तो V जो है वो Q से बड़ा है, ये भी सही है भाई। V जो है वो Q से बड़ा है, ठीक है। और P मतलब V जो है वो P से बड़ा है, तो V है, यानी जो V है, ठीक है, इससे बड़ा है V, P से बड़ा है V, तो ये भी अपना बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तीनों कथन यहाँ पर सभी निष्कर्ष सत्य हैं,
कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं फिर आंसर में। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब आ चुका है भाई साहब। जल प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और जो 3 की स्थिति है तो इसमें से ऑप्शन ए हट जाएगा बिल्कुल सटीक से, और ऑप्शन बी भी हट जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब बची आर की स्थिति, तो आर जाएगा, उल्टा नहीं होगा, आर जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर मिलेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से 12, 25 से 78 और 25 इंटू 3 + 3 और 3 त्रिका 9 + 3 सही है। 63 + 366, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखा जाएगा। दिस इज फैक्ट को का जो निकालना क्या है, सीधा ही पढ़ो। दिस इज फिक्शनल को निकालना है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इज और फैक्ट को निकालेंगे यहाँ से, फिर कज डज रज, तो गज रज कज। अब इसमें क्या है, कज, तो इज बराबर कज हो गया भाई साहब, इज बराबर हमारा कज हो गया। और हमको निकालना है दिस का मैटर, तो फैक्ट और इज, कज और कज के अलावा रज, कज और रज, कज और रज, तो फैक्ट इज दिस बराबर डज, DUZ, ठीक है, डज हो गया। अब बचा फिक्शनल, तो फिक्शनल में रज हटा दो और कज हटा दो, तो बचा गुज, GUZ। तो पहले आएगा सबसे पहले दिस का मान, और दिस का है DUZ, तो DUZ। इसके बाद फिर आएगा CUZ, भाई CUZ तो ऑप्शन में ही ना मिल रहा। फिर GUZ, ये तो है DUZ, DUZ, GUZ और CUZ, ठीक है। इसके अलावा और कोई और नहीं है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है, विचार करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ली, ब्रूस और चांद देखभाल करने वाले हैं। मिस चांद और हो संवेदनशील हैं। ब्रूस, हो और मिन ईमानदार हैं। ली, मिन और रो, हो रचनात्मक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है और ना ही रचनात्मक है? ना तो ईमानदार है और ना ही रचनात्मक है, तो ली हट जाएगा और ब्रूस हट जाएगा। अब बचा क्या, चान बचा, चान, तो चान है, जी हाँ, चान ही बचा है भाई साहब, बाकी सब हट चुके हैं। इसका आंसर यही जाएगा। चलिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम गिन लेंगे। छोटे वाले में 3 मिल जाएगा, और इस छोटे वाले में 3 और 3 6, 7 और 1 8, 8 के बाद पूरे बड़े वाले में 3 मिल जाएंगे, तो 8 और 3 11 है। 11 के अलावा संख्या और बढ़ेगी क्या? 11 के अलावा और संख्या बढ़ेगी क्या? 11 के बाद एक देखो, इसमें वर्ग आकार बन रहा है, तो 12 और 1 13 है। 13 है, क्योंकि देखिए जब भी हाईएस्ट ऑप्शन मिले अपन को अपन से, तो भाई 13 बनेंगे, इसमें श्योर बनेगा 13 है। चलिए देखते हैं ये क्या हो गया भाई, क्लियर रिस्पॉन्स करें। एक पंक्ति में 37 गाड़ियाँ हैं। काली गाड़ी दाएं छोर से 18वें पे, सफ़ेद गाड़ी बाएं छोर से 39वें है। काली सफ़ेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ियाँ हैं भाई साहब? टोटल तो 47 हैं। चलिए देखते हैं। तो हम एक इस प्रकार से लाइन बना लेंगे, ठीक है। और काली गाड़ी दाएं छोर से 18वें नंबर पे, इस साइड से ये गाड़ी है 18वें नंबर पे, एक काली गाड़ी। और सफ़ेद गाड़ी जो है वो जाएगी 39 नंबर पर, इस साइड से 39, तो 39 और 18 का बीच का जो फासला है वो कितना मिलेगा? 1 2 21, 21। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा और बुद्धि लगाएं। यदि ये 18वें नंबर पर इस साइड से आया है, टोटल यहाँ पर हम 26 मान लेते हैं, और ये वाला स्तर 20 नहीं 22 नंबर पे जाएगा। 20 22 23, तो ये जाएगा 22वें नंबर पे, तो यहाँ आ जाएगा। और बीच में कितने बैठे हैं? तो 3, तो 4 मिलेगा। एक और इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक की स्थिति एक्स्ट्रा में मिल जाएगी। 4 लिखने गलत है, इसमें से एक जाएगा तो 3 मिलेगा, 21 में से एक जाएगा तो
20 मिलना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, बाकी देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे छोटा कौन है? कथन है ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ए जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी जो है वो सी से तो छोटा है लेकिन बी ई से लंबा है। डी जो है वो सी से लंबा है लेकिन, और ए बी से लंबा है, तो डी है वो सी से लंबा है। सबसे छोटे की स्थिति ई आ रही भाई। अच्छा, कथन चेक करना है। अरे भाई, ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी सी से छोटा है। बी ए सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। और डी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है। सभी कथन मिल रहा है यार, पर्याप्त होने चाहिए भाई। ए दिया है। चलिए देखते हैं। अपनी सहेली लीला से मिलती है जब भी एक दूसरे का अभिवादन करती हैं तो पलक देखती है कि लीला की परछाई उसके मतलब जो पलक के ठीक दाईं ओर है। देखिए, सुबह का सूरज जो निकलता है वो निकलता है पूरब दिशा की ओर से। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। इसके बाद अब उन दोनों करना है एक दूसरे की ओर। लीला है एक साइड और एक साइड है पलक। लेकिन पलक के ठीक दाईं ओर परछाई पड़ेगी तो पलक खड़ी होगी भाई उत्तर दिशा की साइड से पलक आ रही होगी, और दक्षिण दिशा की साइड से आ रही होगी लीला। तभी जाके पूरा दिशा से जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जो पलक का दायां तरफ हिस्सा होगा, है ना, तो वो इस साइड होगा। ठीक है, तो ठीक है। अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही थी? तो कॉलेज जाने के लिए पलक जा रही थी भाई दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, इसके बाद ए वाला। अब भाई ये नीचे आया, सबसे पहले तीसरे पे था, फिर दूसरे पे गए, नहीं 5 लाइन है ना, तो पहले चौथे पे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर एक, इसके बाद सबसे नीचे। क्या कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। अच्छा, साइड कर दिया। सबसे नीचे तो डी वाले ऑप्शन में है ना। देखना पड़ेगा क्या माजरा चल रहा है भाई। चारों इसी साइड हैं तो पांचवा हिस्सा भी इसी साइड होगा। सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे, फिर यहाँ दूसरे पे आएगा ये वाला। दूसरे पे आएगा तो सी और डी गलत हो जाएगा यहाँ से अब। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ऐसा गया। अरे भाई साहब, 4 में से मानो कि 3 की स्थिति एक दिशा में, एक की स्थिति बदल देगी। तो जब ये इस साइड है तो जो पॉइंट रहेगा वो इस साइड ही रहेगा। टॉप पर रहेगा तो नीचे आएगा यार। कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा भाई, कौन सी सीरीज लगा दी इन्होंने। चलिए, कुछ भूमि सख्त है, कोई सख्त गर्म नहीं है। कुछ भूमि है वो आपकी सख्त है, और जो सख्त है कोई भी सख्त गर्म नहीं है। कोई जो सख्त है वो गर्म नहीं है, सख्त गर्म नहीं है, लेकिन भूमि गर्म हो सकती है। हो सकने की संभावना भी गलत हुई होती है। चलिए, निष्कर्ष, कुछ गर्म भूमि है, कुछ गर्म भूमि है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये संभावना गलत ही जाती है। बाकी देखते हैं फिर। और कुछ सख्त भूमि है, केवल सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अनुसरण करता है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। चलिए, चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन, तो देखते हैं। इसमें जो चिकन आएगा वो आएगा आपका मांसाहारी भोजन में, और शाकाहारी भोजन अपने आप में अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मेरे को, डी है बी ऑप्शन में। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। 25। अभी 5 क्वेश्चन हमको और बनाने हैं।
चलिए कथन देखते हैं। मैंने अभी एक हैरी पॉटर की सातों पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है। मैंने जेन ऑस्टन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। ठीक है भाई साहब। मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी हैं। निष्कर्ष, हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक़ है। शौक़ काय के लिए है? पढ़ना पसंद ही नहीं है। फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। जब पसंद नहीं है तो शौक़ कहाँ से होगा? तो पहले हिसाब से, मेरे हिसाब से पहला निष्कर्ष गलत जाएगा। मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। सातों पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ पुस्तकें, हो सकता है वो 7 पुस्तकें ही लेके आया हो। उसने सीधा स्पष्ट कर दिया कि मैंने सातों पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। यहाँ पर बोल रहा है कुछ पढ़ी हैं, तो भाई मेरे हिसाब से ये भी गलत जाएगा। बाकी आंसर माला में देखते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है, मैंने अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। अगली पुस्तक के चयन में, ठीक है। तो अगली पुस्तक का चयन, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी हैं। मैं अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। तो भाई करता हूँ, ये वाला तो प्रश्न है, कुछ अलग ही माहौल मुझे इसका लग रहा है। इसको हम स्किप करते हैं भाई। 5वां देखते हैं। इसको बना लो यार, ये बन जाएगा अपना आप। चलिए लिख कर ही बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। AC खाली स्थान V.AC:AA और खाली स्थान D, फिर से खाली स्थान A, खाली स्थान CD और डबल डैश, ख़त्म। चलिए देखते हैं 4 वाला पेयर है या 5 वाला पेयर है। तो ACD BA ACD लो भाई सब कंप्लीट हो गए लिखते ही। ACD BA यानी DADB। तो भाई कहाँ है DADB? DB के बाद CB और AB है। बिल्कुल सही भाई साहब, इसका नंबर मिल गया है, बहुत खुशी की बात हुई है। चलिए इसके अलावा 6ठा नंबर का प्रश्न ये आ गया। अब इसको अब हल कर लेते हैं, टाइमिंग अपने पास पर्याप्त है भाई साहब। 7 और 9 को सबसे पहले बदलते हैं। तो देखते हैं 9 और 5 माइनस के 13 और प्लस की जगह पे इंटू आएगा, 9 की जगह पे 7 आएगा और इंटू की जगह पे प्लस आएगा, बटे 8 भागे 5 यानी बटे के 5। इसको पहले तो हम हल करते हैं, तो देखना होगा आंसर हमारा माइनस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते जल्दी फटाफट। तो सीधा गुणाई कर लेते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में। तो 25 2 5 45 और 2 47 माइनस, ये तो भाई बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ये तो गलत ही रहेगा मेरे हिसाब से। किन 2 अंकों को एक दूसरे से और किन 2 चिन्हों को एक दूसरे बदलने की ज़रूरत है? अंक भी बदलना है, पहला वाला गलत ही जाएगा मेरे हिसाब से। हट 5 और 8, अब देखते हैं 5 और 8। तो 7, 5 के साथ में 8 आएगा, माइनस की जगह पे भाग आएगा, ये हो गया सेटलमेंट भाई साहब। और 13 प्लस 19, क्योंकि ये कट जाएगा ना, है ना। और इंटू के बाद 5 और 8 को बदलना है, तो 5 और भाग की जगह पे आएगा माइनस, और माइनस की जगह बाद फिर से 5। तो 13 पन्ना 65, 13 6 78, तो 6 19 पन्ने 95, और 5 में से 95 माइनस के 5। कहीं मिस्टेक हो गई क्या? 78 19 5 और 8, तो 7 8 78 भागे 13 और प्लस के 19 इंटू के 5 इंटू के 5, ठीक है। और माइनस 5 की जगह पे यहाँ पर 8 आना है, यहाँ पर 8 आना है। तो माइनस के 2, 95 से 2 जाएंगे तो 93। क्या बात है, इसका नंबर भी मिल गया। देखो अब बात है कौन से नंबर की। फर्स्ट वाले से हमें को बोला नहीं है, 7 और 28 देखना है बस। तो 7 वाले में अब लगाएंगे हम बुद्धि। कैसा क्या माहौल यहाँ पर चल दिया है भाई साहब, सबका योग करेंगे क्या? अरे रे माँ, चलिए देखते हैं। 7 9 11 24, सबका योग करिए पहले। 11 9 20 और 20 20 44 और 7 51।
पहले वाले का योग 51 हुआ है, दूसरे का देखते हैं। तो 17 4 21 और 6 27, 27 और 25 52 होगा दूसरे का योग। तो तीसरे का योग हमारा 53 होना चाहिए क्या? देखते हैं, बाकी ऐसा भी बन जाए। 12 12 24, 24 24 और 9 33, 33 में 53 होना है। तो यहाँ पर 20 ऐड करना है। यहाँ पर 20 ऑप्शन है क्या? 20 हमारा ऑप्शन में नहीं है भाई। अब इसके अलावा और कोई लॉजिक लगेगा तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है भाई। 23 24 27 और 31, तो 11 9 20 और 20 7 27 -3, 23 -3 और जो 27 -2, 12 12 24, 9 33 -2 31। नहीं यार, पहले तो -3 घट रहा ना, कन्फर्म नहीं हो रहा है। चलिए पहले 28 और देख लेते हैं। टाइम पर्याप्त ले लिए इसने। इसको क्या माजरा है, इसका क्या माजरा है। ये वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। चार बार ऐसा जाएगा तो एक बार पलटेगा, ये बात कंफर्म है। और इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से हट जाता है, बचे ए सी और डी। चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट को। तो दूसरा पॉइंट हमारा मिलेगा सबसे नीचे लास्ट में, जो कि तीनों ऑप्शन में है, ए में, सी में, डी में। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे फ्री होते हैं। अब आया ये तीसरी की बारी। 1 2, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, डबल हो गया भाई। ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो मतलब हुआ अब इसके बाद दूसरे नंबर पर नीचे से आएगा, जो कि बी ऑप्शन हट जाएगा, बचा ए और डी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, ये वाला बिंदु यहाँ से जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये भी ध्यान रखना, यदि एक बार स्थिति बदल गई तो फिर स्थिति वही दशा में जाएगी। इसके बाद ये मिडल में आएगा अभी, और मिडल में इसमें है, मिडल में इसमें है। ठीक है भाई साहब, अभी ऐसा ऐसा ऐसा, तो अगली बार जाएगा ये दूसरी लाइन में ऐसा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। अब देखते हैं बाकी इसका आंसर क्या बनता है। भाई डी लगा दिया मैंने तो। अब 2 प्रश्न, इस 7 नंबर वाला हो जाए बस, और सब फिट है। बाकी तो देखते हैं फिर भी स्कोर क्या बनता है इस बार। पिछली बार तो 30 में 30 आ गया था, इस बार 31 का इसका आ गया वो लॉन्ग वाला। इसमें क्या बनेगा माजरा, 11 7 18। सत्ताईस -3, 27 -2, 35 -1 32। भाई इसमें टाइमिंग समझ में ना आ रही यार। 23 24 27 31, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। लगाओ लगाओ लगाओ। 9 11 7 24 17 6 4 25 12 12 9, खाली स्थान क्या 23 24 27 31, क्या आएगा खाली स्थान की बात, क्या आएगा। टाइम भी निकलता जा रहा है। 8 -5 -5 + 6 -4। ऊर्ध्वाधर में तो लॉजिक लग ही नहीं रहा है।
लॉजिक लगेगा क्षैतिज में ही। इन सब का योग क्या बनाया था, फिर दूसरे का बामन, कुछ और है क्या? कन्फर्म ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सबमिट होने वाला है टेस्ट, सबमिट ही कर देते। 28 करेक्ट है, ठीक है यार। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं। लेकिन स्कोर 28 में 28 ही होना चाहिए भाई साहब। एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। लेकिन 38,000 में से रैंक देखो आप तो, स्कोर 30 में से 26.67 स्कोर आया है। और 38,835 बच्चों में से 1,120 बी नंबर की हमारी रैंक आई है। 97.12% परसेंटाइल आया है। 27 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है और 2 क्वेश्चन हमारे अनअटेम्प्ट हुए हैं। और एक्यूरेसी जो है 96.42% है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो लॉजिक आ जाता तो उसमें ही मज़ा आ जाता भाई साहब। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम पहले वो 2 प्रश्न देखते हैं जो हमारे गलत हुए हैं और उनका लॉजिक देखते हैं। 28 गलत आया है, क्या आएगा भाई साहब? ए किस तरीके से दे दिया है इन्होंने सबसे ऊपर टॉप। ए और डी तो बचा ही था भाई। अच्छा ऐसी बात, देख लो इन्होंने इनको बदला ही नहीं है। बोले नहीं बदल दे तो नहीं बदल दे। ये दूसरे नंबर की लाइन को नहीं बदला, मैंने दूसरी नंबर की लाइन को बदल दिया था। मैंने ये बताया था कि ए और डी में से ऑप्शन बचेंगे। तो ये जो ए नंबर में दूसरे नंबर की लाइन ये दिख रही है आपको, ए वाली, और यहाँ पर ए वाली। तो मैंने सोचा, देखिए 4 जगह से एक समान चल रही है लाइन, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि भाई अब जब चारों जगह से एक साथ हो रही है तो एक बार एक्सचेंज होगी, और एक्सचेंज होगी तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। और डी की जगह उन्होंने बता दिया है ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करेंगे आप तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, और वहाँ पर हुआ भी वही है भाई, मेरा नंबर काट लिया गया है। इसके अलावा इसका जब मैंने लगाया था तो 2 गलत हो रहे थे मेरे। देखते हैं क्या आंसर होता है इसका। केवल इसका सेकंड और थर्ड पालन करते हैं भाई साहब। भाषा बेस है, बाद में समझ में आएगा। इसका 27, इसका तो लॉजिक देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, 11 और 9 और 11 माइनस 7। हाँ यार, 11 को रिपीट कर दिया भाई साहब। 11 9 20 और 11 माइनस 7 से 4 24, 17 से 23, 23 से 2 25, 12 12 24, 24 से 3 27। वाह, मान गए गुरु। एक अक्षर को रिपीट करके जोड़ दो, घटा दो, क्या बात है भाई साहब, वाह। चलिए, बाकी आप सभी अपना इसको ज़रूर बताएं, और आपको हमारा यह मॉक टेस्ट कैसा लगा है रीजनिंग का 19 मई 2025 का मिनी मॉक रीजनिंग, कमेंट में बताइएगा। हमारा स्कोर आज भी 27 स्कोर आया है, और मैथ का हमारे पास जो सेकंड नंबर का मिनी मॉक है वो ओपन रही हो रहा है। और आप सभी में से कितने बच्चों का ओपन हुआ है और कितने बच्चों का ओपन नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हमारे मित्र हैं जिनके में वो ओपन हुआ है, और काफ़ी मित्र ऐसे हैं जिनके में ओपन नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं भाई, मुझे तो मैथ ही लगाना था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जीके जीएस के दोनों स्कोर हो चुके हैं, और रीजनिंग के भी दोनों स्कोर हो चुके हैं। मैथ का एक स्कोर हुआ है। और फर्स्ट वाले मैथ में आपको हम स्कोर बता दें तो फर्स्ट वाले मैथ में हमारे 27, फर्स्ट वाले रीजनिंग में 30, और फर्स्ट वाले जो जीके जीएस है उसमें हमारे 18 दशमलव कुछ नंबर बने थे। तो जब इन सब का हम ऐड करेंगे तो 5 हासिल आएगी, 1 और 4 2 6 और 1 7। यहाँ पर 75 स्कोर हमारा फर्स्ट वाले में बना है, और सेकंड वाले में जीके में स्कोर है 20, और रीजनिंग का स्कोर आपके सामने ही है अभी 27। अब मैथ का स्कोर भी थे कि हम और लगा लेते हैं, क्योंकि अभी उसका स्कोर आया नहीं है। तो इसमें लगभग यदि हम 25 भी लगाएंगे मैथ में तो भी हमारे 7 5 बान के तो हासिल लगा 1 72। यानी आप सभी के सामने जो हमारा स्कोर बन रहा है लगातार एवरेज में, वो एवरेज है 70 के आसपास, 70 प्लस एवरेज स्कोर यहाँ पर हमारा लगातार बन रहा है। और आपका लगातार एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी कौन से चैप्टर में कमी आ रही है और आपके लिए कौन सी क्लास बनाई जाए, वो कमेंट में बताइएगा। बाकी जिस चैप्टर में आपको समस्या होगी वो चैप्टर आपका कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमने अपना
रिवीजन अच्छे से नहीं किया है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं। इसके अलावा काफ़ी सारी दिन भर का शेड्यूल हमारा लगा रहता है। सुबह से उठना और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रनिंग करते हैं। इसके बाद थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, 1-2 घंटे वहाँ की प्रोसेस रहती है और फिर दिन भर मतलब यूट्यूब पर पढ़ाना, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना और भी काफ़ी सारा काम रहता है और मुझे खुद स्वयं में पढ़ना होता है। इस सारा रूटीन हमारा डेली का रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से थोड़ी पढ़ाई ठीक है, बाकी 70+ एवरेज स्कोर रहेगा तो आप सभी भी समझ रहे होंगे कि सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे, यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 आराम से निकल जाएगा। बाकी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ते हैं। और आज हम बनाएंगे एडवांस मैथ के शॉर्ट नोट्स। आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एडवांस मैथ के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा और बहुत मददगार वह होंगे आप सभी के लिए दोस्तों और मेरे लिए भी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।